बल्कि मैं मरियम को ये कह रहा था, ये राजा साहब भी खड़े हैं, और मैंने कहा कि देखो मरियम, ये मेरा दिल चाहता है कि इलेक्शन में अगर हमें कामयाबी मिलती है ना, तो इंशाअल्लाह ताला, तो मैं शहबाज शरीफ साहब, मेरा दिल चाहता है कि मैं उनको कहूं कि आज़ाद कश्मीर का मुझे वज़ीर आज़म बना दें, नवाज शरीफ को, ताकि मैं आप पहले भी एक दफा कह चुके हैं सर, ये आखिरी जलसा जो आपने किया था जुलाई बदली से पहले। आप अपने दिल की भड़ास निकाल लें। हमारा 12 बजट आते साथ ही दुगने से ज्यादा किया आपने। मेरा फर्ज था और मैंने अपना फर्ज अदा किया है, और आइंदा इंशाअल्लाह अगर मुस्लिम लीग हुकूमत यहाँ आती है, इंशाअल्लाह यहाँ की तमाम मसाइल, तमाम मुश्किलें हम इंशाअल्लाह दूर करके दम लेंगे और आपके सब मसाइल हल करें। मैं मरियम को कहना चाहूँगा कि ये चीदा मंसूबों का जिक्र करें जो पंजाब में हो रहे हैं, और उसमें शहबाज शरीफ साहब का भी बड़ा हाथ है। शहबाज शरीफ साहब ने उसका आगाज किया और मरियम उसकी तकमील कर रही है, और इंशाल्लाह हम सब मिलकर अगर देखें, अगर मैं वज़ीर आज़म यहाँ का ना बन सका ना, सुन लो, अगर मैं वज़ीर आज़म ना बन सका तो फिर मैं इनको बताता हूँ अपने आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप को कि मैंने हर 3 महीने के बाद मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, दूसरी जगहों पे मैंने जाना है, और मैंने कहना है कि जो हमने यहाँ पे मंशूर बनाया है उसको देखना कि उस पर कोई अमल हुआ है या नहीं हुआ, और ताकि अवाम गवाह रहे इस बात की। अगर आप मुस्लिम लीग को वोट देंगे, मुस्लिम लीग को वोट देंगे तो इंशाल्लाह हर तीसरे महीने बाद मैं खुद आऊंगा और वज़ीर आज़म को साथ लेके जाऊंगा इंशाल्लाह, कि आओ देखो, पूरे चप्पा जाऊंगा आज़ाद कश्मीर के, कि जो मैं आज कह रहा हूं इंशाल्लाह उसको तकमील करके रहेंगे। और आपको मालूम है कि नवाज शरीफ अल्लाह ताला के फजलो करम से जो कहता है उसको पूरा करता है। वक्त बहुत कम है और बारिश में आप कीचड़ में खड़े हैं, कीचड़ में। मैं दिल की गहराइयों से आपको सलाम पेश करता हूं। सलाम, मेरा सलाम कबूल करें और मेरा शुक्रिया कबूल करें। मरियम को मैं कहूंगा कि जरा तफसील के साथ बताएं कि ये क्या कर रही हैं, और उसकी कॉपी यहां पे होनी चाहिए। मुजफ्फराबाद में जो कुछ ये लाहौर पंजाब में कर रही है ना, उसकी पूरी कॉपी यहां पे होनी चाहिए। और ये भी बताएं कि वो आप आज़ाद कश्मीर के लिए आज क्या तोहफा लेके आई हैं। वो आप बता दें। मैं बता दूं? आप बता दें, आप लाए हैं ना। ये कह रही है कि वो आप बता दें, मैं बताऊं या ये बताएं? जो चाहते हैं, सुनो, मैं सवाल पूछ रहा हूं। जो ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ बताए वो हाथ खड़ा करें, जो ये चाहते हैं कि मरियम बताए वो हाथ खड़ा करें। वो तो बराबर ही है। मेरा ख्याल है आधी बात मरियम करें, आधी बात मैं करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी होगी, आप बताएं कि शाह गुलाम कादर भी यहाँ खड़े हैं। बस मेरा ख्याल है आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ हमारा प्रोग्राम है इंशाअल्लाह। जैसे कि नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म था, उसने आज़ाद कश्मीर का बजट डबल कर दिया था, डबल। अभी हम डबल नहीं करेंगे बल्कि उसको 10 गुना बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। और जी अपनी बहनों को भी सलाम करता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह एक्नॉलेज कर रही है, बहुत शुक्रिया आपका। तो मरियम के साथ बात हुई है, मुजफ्फराबाद के लिए 10 ग्रीन बसेस इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में यहाँ पहुँच जाएंगी। ग्रीन बसों का पता है ना आपको, एयर कंडीशनड है और इंतहाई उम्दा, और वो बिजली पे चलती हैं। तो इंशाल्लाह आप चंद दिनों में मुजफ्फराबाद की सड़कों में वो बसें घूमते हुए देखेंगे इंशाल्लाह। मेरे भाइयों को, वो मेरी बहनें, माएं, बेटी
खड़ी हैं, मेरे बुजुर्गों को मेरा सलाम। कश्मीर की वादी के शहीदों को मेरा सलाम। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मैं आज मुजफ्फराबाद में मेहमान बनकर नहीं आई। कश्मीर मेरा है, ये वादियां मेरी हैं। ये कश्मीरी बहन भाई बुजुर्ग माएं बहनें मेरी हैं। ये आजाद जम्मू कश्मीर मेरा है, ये मेरा खानदान है, ये मेरा घर है, ये सब मेरे खानदान के अफराद हैं। क्योंकि मैं खून से भी कश्मीरी हूं, मैं दिल से भी कश्मीरी हूं, मैं दिमाग से भी कश्मीरी हूं, मैं नस्लों से भी कश्मीरी हूं और मैं रूह से भी कश्मीरी हूं। इसलिए कश्मीर की बेटी, आजाद जम्मू कश्मीर की बेटी मरियम नवाज शरीफ आज अपने घर आई है, अपने आबाई शहर आई है। कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। हम मानते हैं कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। बिल्कुल पाकिस्तान हमारा है। मैं 2021 5 साल पहले, मेरे भाइयों और बहनों, 2021 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें मैं 2 हफ्ते यहां पर आपकी इलेक्शन कैंपेन चला रही थी मुस्लिम लीग नून की। और जितनी मोहब्बतें, जितनी शफकतें, जितनी दुआएं मुझे कश्मीर के अवाम ने दी थी वो मैं ना भूल सकती हूं, ना कभी भुला सकती हूं। और आप जानते हो कि 2021 के इलेक्शन में उस वक्त के वजीर आजम उसने कहा, उसने किसी को बुला के कहा कि मेरी कितनी सीटें हैं। उसकी हुकूमत थी वफाकी, उसने कहा मेरी कितनी सीटें, उन्होंने कहा 3। उसने कहा मुस्लिम लीग नून की कितनी सीटें, उन्होंने कहा 17। कहता इसको उलट दो। और फिर आपने देखा कि वो हमारी सीटें भी ले गए। और इसीलिए आज कश्मीर के जो मसाइल हैं, मेरे कश्मीर के बहन भाइयों, मैं आपको ये हल्फन कहती हूं कि अगर कश्मीर में नवाज शरीफ की हुकूमत होती तो ये मसाइल कश्मीर को कभी दरपेश ना आते। और आप जानते हो कि मेरे मुखालिफीन भी जानते थे कि मरियम नवाज शरीफ का आपसे रिश्ता कितना मजबूत है। जब भारत ने कश्मीर का स्टेटस बदला तो मैं आपके पास आना चाहती थी। अगस्त 2019 में मैंने जलसा रखा यहां पर और मैं नवाज शरीफ साहब को मिलने गई कोट लखपत जेल में। तो इतना डरते थे कि कहीं मरियम नवाज शरीफ अपने घर कश्मीर ना चली जाए। इन्होंने मुझे नवाज शरीफ के सामने गिरफ्तार किया। लेकिन आज देखो, आज वही कश्मीर है और वही नवाज शरीफ है और वही मरियम नवाज है, माशाल्लाह। मेरे कश्मीरियों, पाकिस्तान का और कश्मीर का रिश्ता कभी ना खत्म होने वाला रिश्ता है। जितना मजबूत पाकिस्तान होगा उतना मजबूत आजाद जम्मू कश्मीर भी होगा इंशाअल्लाह। मेरे जिन लोगों ने आपके हाथों में डंडे थमाए हैं, जिन्होंने आपके हाथों में उन्होंने डंडे थमाए हैं, वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ आपके हाथों में, नौजवानों के हाथों में लैपटॉप्स देखना चाहते हैं, डिग्रियां देखना चाहते हैं।